नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योग महल में। मैं हूं राहुल गर्ग। आज हम करेंगे फुल मून मेडिटेशन, सुपर मून मेडिटेशन। आज का दिन बहुत विशेष है। आज चंद्रमा धरती के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। आइए ध्यान के द्वारा हम इस कॉस्मिक स्थिति का भरपूर लाभ उठाएं। किसी भी स्थान पर शांत स्थिर होकर बैठ जाएं। ध्यान रखें कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, या अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो अपने मन को पूर्णतः एकाग्र कर लें, ताकि आसपास हो रही हलन चलन आपको, आपके ध्यान को, आपकी ऊर्जा को भंग ना कर सके। अपने भीतर एक संकल्प करें, इस ध्यान के दौरान मेरी ऊर्जा, मेरा मन, मेरे विचार, मेरी भावनाएं एकाग्र रहेंगी। और पूरी तरह इस ध्यान में संलग्न होगी। संकल्प एक कमांड है। हम अपनी स्थिति को, मनस्थिति को, ऊर्जा की स्थिति को, विचारों को हम कमांड कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं संकल्प के माध्यम से। शरीर को शिथिल और स्थिर रखें, रिलैक्स्ड एंड स्टेबल, कंफर्टेबल। श्वास पर नियंत्रण ना करें, स्वाभाविक श्वास को देखें। वॉच द नेचुरल फ्लो ऑफ योर ब्रेथ। अपने मन के विचारों को देखें, उनमें उलझे नहीं, केवल देखें। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, without any interference. Just watch your thoughts, your breath and your body. चंद्रमा इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही सुंदर उपग्रह है। ज्योतिष की भाषा में यह एक ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जो हमारे मन को नियंत्रित करता है। यदि इसकी ऊर्जा को हम व्यर्थ जाने दें या अनर्थ में उपयोग करें तो इस पर ग्रहण लग जाता है। और यदि हम इस मन की ऊर्जाओं को उपयोग में लाएं, समाज के लिए सार्थक करें, स्वयं के लिए सार्थक करें, तो यह पूर्णिमा की तरह
चमक उठता है। इसकी आभा चांदी की तरह चमकदार हो जाती है, अर्थात हमारा मन दिव्य ऊर्जा के साथ, दिव्य संकल्पनाओं के साथ चमक उठता है, दिव्य संभावनाओं के साथ उजागर हो जाता है। यही महत्व है पूर्णिमा के चांद के ध्यान का, कि हम अपने मन को उस प्रखरता पर लेकर आए, जैसे चांद पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा अर्थात अंधकार में भी उपस्थित दिव्य प्रकाश। ऐसे ही यदि हमारा मन सशक्त हो तो हमारे अंधकार पूर्ण जीवन में रोशनी कर सकता है, चांदनी भर सकता है, सुंदरता सौम्यता भर सकता है, शांति भर सकता है। रोमांच भर सकता है, उमंग भर सकता है, उद्देश्य भर सकता है, सकारात्मकता भर सकता है। बंद आंखों से सुंदर पूर्णिमा के चांद को विजुलाइज करेंगे। यदि आप कमरे के अंदर बैठे हैं, कोई बात नहीं, जस्ट विजुलाइजेशन करने से हम चंद्रमा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। भाव करें कि आपका और चंद्रमा का संपर्क बन गया है। चंद्रमा की ऊर्जा अर्थात मन की ऊर्जा। भाव करें कि आपका मन चंद्रमा की चेतना के साथ, चंद्रमा की ऊर्जा के साथ जुड़ गया है। जिस प्रकार चंद्रमा की ऊर्जा समुद्र में लहरें उत्पन्न करती है, ज्वार उत्पन्न करती है, इसी प्रकार चंद्रमा की चेतना हमारे मन के भीतर ज्वार और लहरें उत्पन्न करती है। हमारे मन में, हमारी भावनाओं में उथल पुथल मचाती हैं। इस स्थिति से हम दो दिशाओं में जा सकते हैं। पहली दिशा ये कि वो उथल पुथल हमें तहस नहस कर जाए, वो उथल पुथल हमें निराश कर जाए,
वो उथल पुथल हमारा विध्वंस कर जाए और दूसरी दिशा है कि हम उन्हीं लहरों में मंथन करें जहां से 14 रत्न उत्पन्न हो। जहां से वैभव, यश, लक्ष्मी, अमृत जैसे अनमोल रत्न उत्पन्न हो। ये सब संभावनाएं हमारे मन के भीतर हैं। पूर्णिमा के ध्यान के माध्यम से आज हम उन्हीं संभावनाओं को और बल प्रदान करेंगे। हमारे भीतर छिपी हुई उन संभावनाओं को जागृत करेंगे। हमारे मन की असीम शक्ति को हम चैनलाइज करेंगे। ये शक्ति पहले से थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अंतर बस इस शक्ति का प्रयोग करने में है। हमारा मन सदा से ही सर्वशक्तिमान है, असीम शक्तियों का धनी है। हमें बस उन शक्तियों का उपयोग करना आना चाहिए। वो शक्तियां ज्ञानदायक हैं, बलवर्धक हैं, वैभव प्रदान करने वाली हैं, संपन्नता लाने वाली हैं, शांति लाने वाली हैं। मन की शांति से ही जीवन शांत होगा। मन की जीत से ही जीवन में जीत प्राप्त होगी। मन में उमंग हो तो जीवन उमंगपूर्ण है। मन खुश है तो जीवन खुशहाल है। मन में करुणा है तो सारा जग मेरा अपना है। मन में प्रेम हो तो संपूर्ण जगत, जीव अजीब सब मेरे प्रेमी हैं। ये है शक्ति मन की। इस शक्ति को जगाकर हम मन का कितना विस्तार कर सकते हैं। यही हमारे भीतर का चंद्रमा है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने भीतर के चंद्रमा को कितना सशक्त करते हैं और उसकी चांदनी को कितनी दूर तक फैला पाते हैं। मन ही हमारे जीवन का केंद्र है, क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं उसके केंद्र में मन ही है। हमारा सांसारिक जीवन, ये हमारा संसार का विस्तार
केवल और केवल मन की वजह से ही है। हमारे रिश्ते नाते, हमारे संबंध, हमारी यश कीर्ति, हमारा कामकाज, हमारा औहदा, हमारी पावर, हमारी संपन्नता मन के कारण ही तो है। मन को खुश करने के लिए हम संबंध बनाते हैं। मन को खुश करने के लिए ही हम पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। मन को खुश करने के लिए ही हम धन अर्जित करते हैं। यदि हम इस मन को समझ जाएं, ये ईगो को समझ जाएं, तो हम अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। अहंकार में व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। अहंकार क्या है? मन की असंतुलित अवस्था। अहंकार अर्थात भ्रम। अहंकार अर्थात भटकाव। अहंकार अर्थात क्षणिक स्थिति, जो थोड़े समय के लिए ही सच है, क्षणिक है। जैसे ही हमारा मन सशक्त होता है, अहंकार विदा हो जाता है। इस अहंकार की वजह से ही हमने मन में कितनी गांठें पाल रखी हैं। आज हम उन सभी गांठों को अलविदा करेंगे। आज चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊर्जा से हमारे भीतर से ये नकारात्मक ऊर्जाएं, ब्लॉकेजेस, हर्डल्स, बाउंडेशंस, लिमिटेशंस खींच रहा है। बस हमें छोड़ने की देर है। अपने भीतर से ऐसी कोई भी भावना हो जो आपके लिए अटकाव का काम बन रही है, उसे जाने दें। लेट इट गो। सबसे पहले अपने आप के लिए बनाई गई अपेक्षाएं, अपने आप के लिए बनाई गई क्रिटिसिज्म, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो हमें लगातार हॉन्ट कर रहा है, उसे जाने दें। जो पाबंदियां हमने हमारे ऊपर हमने ही लगाई हैं, उन सब को जाने दें। वो चाहे एक्सपेक्टेशंस का बोझ हो या असफलताओं का बोझ हो। इन असफलताओं और अपेक्षाओं के कारण अहंकार को लगी चोट हो, और उस चोट से
मन में बनी हुई गांठ जिसे हम छोड़ नहीं रहे, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, उसे जाने दें। इट्स ओके, अपने आप को कहें सब ठीक है। इस नकारात्मक ऊर्जा के जाने का समय आ गया है। चंद्रमा अपना पूरा काम कर रहा है, इस समय उसकी ऊर्जा प्रखर है। जाने दें। चंद्रमा आपसे वो ऊर्जा खींच रहा है। उस नेगेटिव ऊर्जा को छोड़ दें। जाने दें उस ऊर्जा को, अंतरिक्ष में जाने दें। अपने आप को उस अपेक्षाओं और फेल्योर से मुक्त करें। कोई किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि हम स्वयं की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं पूरी कर सकते। ये एक अटल सत्य है। जो व्यक्ति इसमें अटक जाता है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम स्वयं से कुछ अपेक्षाएं ना रखें, जरूर रखें, पर एक समय आने पर उन्हें छोड़ दें और आगे बढ़ें। नई अपेक्षाएं निर्मित करें जो आपके जीवन को दिशा देंगी, और समय आने पर उनको भी छोड़ दें, चाहे वो पूरी हुई चाहे ना हुई। अब हमारे आसपास जो हमारे संबंध हैं, उन संबंधों में अहंकार की वजह से गांठें बनी हो, उसे जाने दें। ये कभी नहीं हो सकता कि हम दूसरों को ब्लेम करें। दूसरे का कर्म दूसरा जाने, हमारा कर्म हम जाने। दूसरे ने जो किया सो किया, हमारी उस पर क्या प्रतिक्रिया थी? क्या हमने अहंकार में आकर वो प्रतिक्रिया की जिसकी वजह से हमारे मन में वो गांठ बन गई? कोई भी गांठ हो, उसे जाने दें। उस गांठ को पकड़ के ना रखें। उस परिस्थिति से सीखें और आगे बढ़ें, ना कि गांठ बनाकर वहां पर अटक जाएं। अवश्य ही वो स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी उस समय, जिसने आपका जीवन प्रभावित किया है। उस पर प्रतिक्रिया देने की बजाय हमने उससे क्या सीखा?
सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जिसको नहीं सीखना होता वो गांठ बनाकर बैठ जाता है और सारा जीवन उसी को गुथता रहता है। वो गांठ दिन बर दिन और मोटी होती जाती है, उस पर और नकारात्मकता चढ़ती जाती है। आज उस गांठ को मोम की तरह पिघला दे और खत्म कर दे। अपनी ऊर्जा को इस स्तर पर बढ़ाएं, अपनी समझ को इस स्तर पर बढ़ाएं, अपने मन को इस स्थिति तक सशक्त करें कि वह नकारात्मक ऊर्जा पिघल जाए और आपसे दूर हो जाए। जाने दें, लेट इट गो। एक एक करके सभी को जाने दें। हमारे भीतर अक्सर ये रहता है कि हमने दूसरों के लिए बहुत किया, पर समय आने पर दूसरों ने हमें धोखा दिया या हमारा साथ नहीं दिया। आप स्वयं को इतना सशक्त करें कि आपको उनका अभाव महसूस ही ना हो। वो है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ये हमारी कमी है कि हम दूसरों के पीछे भागते हैं, दूसरों के जैसे बनना चाहते हैं, दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं और उन अपेक्षाओं पे अड़ भी जाते हैं कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। भला आज तक ऐसा कभी हुआ है? अपना कर्म करें और चलते जाएं। आपने दूसरों के लिए कुछ किया, ये आपका बड़ापन है। पर यदि आप अपेक्षा रख रहे हैं कि वो भी आपके लिए वैसा करें, तो ये आपका अहंकार है, जिद है, ये आपकी नकारात्मकता है। आपने जो कर्म किया, आपने उस पर पानी डाल दिया। लेट इट गो। अपने भीतर दूसरों की वजह से जो हर्ट फीलिंग्स आपने इकट्ठा कर रखी हैं, उन्हें जाने दें। वो हर्ट फीलिंग्स आपको भीतर ही भीतर कह रही हैं कि आई एम हर्ट, आई एम इन पेन, आई एम हर्ट, आई हैव बीन बिट्रेड, आई एम हर्ट, nobody loves me, I am hurt, I am useful to no one, I am hurt, nobody remembers me। इन सब को जाने दें। बहुत हुआ, जाने दें। I am hurt, nobody cares about me। ये सब की सब घोर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। ये इस प्रकार है कि जैसे हम अपने ताले की चाबी दूसरे के हाथ देकर उनके आगे ही भिखमंगे बनकर बैठ रहे हैं।
हमारी तिजोरी, हमारी चाबी किसी और के हाथ और हम स्वयं भिखारी। क्या आप इस स्थिति में रहना चाहते हैं? पूर्णिमा के इस शुभ दिन पर अपने मन को सशक्त करें। फील दैट आई एम स्ट्रांग। I need the social relationships. I need somebody to be with me, but I am not dependent on them. मुझे रिश्ते नाते सब चाहिए, पर मैं उन पर निर्भर नहीं हूँ। मेरी उनसे कोई अपेक्षाएं नहीं है और ना ही मैं उनकी अपेक्षाओं के जाल में फंसूं। मेरे लिए जो सही है, मेरे लिए जो उत्तम है, मेरे विकास में जो सहयोगी है, बस उसी दिशा में, उसी पथ पर आगे बढ़ता रहूं। ये सभी संबंध कहने मात्र के हैं। सब साथ होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है। ये हमारे मन की विकलांगता है। ये हमारे मन का कुपोषण है। ऐसा आभास करना ही नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। अपने आप को इस अहंकार के मायाजाल से मुक्त करें। हम संबंधों में भी अहंकार ढूंढते हैं। बहुत सूक्ष्म तल तक अहंकार जाता है हमारे अंदर। ये अपेक्षाएं अहंकार है। दूसरे को कंट्रोल करना अहंकार है। दूसरे पर प्रेम जताना भी अहंकार है। जो जताया जाए वो प्रेम नहीं। जो तोड़ा जाए वो संबंध नहीं। अपने संबंध को पवित्र बनाएं। अपने मन को सशक्त करें। आपके मन को सशक्त होते ही आपका व्यक्तित्व सशक्त होगा। व्यक्तित्व के सशक्त होते ही आपके संबंध सशक्त होंगे। यदि आप भीतर से सशक्त हैं, ऊर्जावान हैं, दृढ़ हैं, तब आप पर अहंकार का जोर नहीं चल सकता। जब भी ऐसी स्थिति पुनः आए, तुरंत इस बात को याद करना कि ये सब अहंकार का खेल है। माना दूसरे ने गलत किया, पर वो हमारे हाथ में तो नहीं है, वो दूसरे का कर्म है।
उसके करने से हमने क्या सीखा, ये हम पर निर्भर है। आगे से हम उस संबंध को किस तरह देखेंगे, उस संबंध के साथ किस तरह व्यवहार करेंगे, ये हम पर निर्भर है। जिस प्रकार हमने किसी कंपनी में निवेश किया, इस भावना के साथ कि कुछ सालों में हमारा पैसा डबल हो जाएगा, परंतु किन कारणों की वजह से आपका पैसा डूब गया या आधा खत्म हो गया। आपके चिल्लाने से, आपके दुखी होने से कुछ नहीं बदलेगा, अपितु जो बच गया है पैसा उसे अगली बार सूझबूझ से निवेश करें, ताकि आप अपने पैसे को रिकवर कर सकें और उसको मल्टीप्लाई कर सकें। इसी में ही समझदारी है, ना कि हम उस कंपनी में अटका कर रखें अपने पैसे आशा के साथ कि किसी दिन इसकी किस्मत चमकेगी। ये मूर्खता है। वो घटना हमें सिखा रही है कि हमने पैसे बिना सोचे समझे लगाए। ऐसे ही हमारे संबंध हैं। किन्हीं संबंधों में हम बिना सोचे समझे घुस जाते हैं, बिना सोचे समझे अपनी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं उन पर थोपते हैं, बिना सोचे समझे अपना समय, अपने भाव उनमें निवेशित करते हैं। फिर हम उस परिणाम के साथ अटक के रह जाते हैं, कभी उसे सीख कर आगे नहीं बढ़ पाते। समझदारी इसी में है कि हम अपनी स्थिति को समझें और अपने आगे के जीवन को ध्यान में रखते हुए फिर से एक नई शुरुआत करें। ये जानते हुए कि हमने पिछली बार क्या खोया, क्या पाया, ना कि उसमें अटक के रहने से। तीसरे चरण में हम अपने प्रोफेशनल ईगो को छोड़ेंगे। पहला चरण पर्सनल ईगो, दूसरा चरण सोशल ईगो, तीसरा प्रोफेशनल ईगो। अपने कामकाज के प्रति हमारे भीतर जो अहंकार है, दूषित अहंकार, ब्लॉकेजेस, हर्डल्स, उन सबको जाने दें। आपके प्रोफेशन की वजह से आपको कोई मानसिक आघात पहुंचा हो, जिससे आपकी ईगो आहत हुई हो, उसे जाने दें। उस असफलता से अपने आप को ऊपर उठाएं। आज के सांसारिक युग में हमारी 80% लाइफ प्रोफेशनल है। बीस % हम अपने लिए या अपने संबंधों के लिए निकालते हैं। 80% हम
अपने आप को प्रोफेशनली उलझा कर रखते हैं, प्रोफेशनल एम्बिशंस में, प्रोफेशनल ईगो में, पद प्रतिष्ठा में, पावर में और उसके संबंधित अहंकार में उलझ कर रह जाते हैं। ऐसी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को जाने दें। क्यों हमारा प्रोफेशनल ईगो इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे प्रोफेशन से ही हमारे पास यश, संपन्नता, वैभव और पैसा आता है। और आज के सांसारिक जीवन में इसी सब का महत्व है। शो ऑफ, अपने पावर का शो ऑफ, अपनी डेजिग्नेशन का शो ऑफ, अपनी सक्सेस का शो ऑफ, अपने पैसे का शो ऑफ। जितना हमारा प्रोफेशनल ईगो बढ़ा, उतना ही हमारी कमीज का कॉलर अकड़ा हुआ। इस प्रोफेशनल ईगो के चक्कर में हम अपना कीमती जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। ये शरीर रूपी संसाधन जो हमें मिला है, हम इसको व्यर्थ कर रहे हैं। कर्म करना उचित है, पैसा कमाना उचित है, पर इसमें उलझना उचित नहीं है। आप अथाह पैसे कमाएं, कोई रोक टोक नहीं है। अध्यात्म ये नहीं कहता कि आप पैसे ना कमाएं। अध्यात्म केवल ये कहता है कि उलझे नहीं। जिसका जीवन इसमें उलझ गया, अर्थात उसका मन कमजोर है, उसका मन पैसे की ओट ले रहा है, प्रतिष्ठा की छांव ले रहा है, उसका मन पावर के पीछे छुप रहा है, वो अंदर से कमजोर है। इस पैसे को हम संपन्नता में कन्वर्ट करें। पैसा क्वांटिटी है और संपन्नता क्वालिटी है। पैसा और पावर मात्रा है, परंतु वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लक्ष्मी ये एक क्वालिटी है। प्रोफेशनल ईगो की वजह से हम क्वांटिटी में उलझ जाते हैं और क्वालिटी को देख भी नहीं पाते। अपने मन की ऊर्जा को प्रोफेशनल ईगो से हटाकर सशक्त करें। अपनी ऊर्जा को संपन्नता, समृद्धि और लक्ष्मी में परिवर्तित करें।
जाने दें इस नेगेटिव ऊर्जा को, इस अहंकार को, इस मन के खेल को। जब हमारा मन निचली डायमेंशंस में होता है, नकारात्मक डायमेंशन में होता है, तब उसमें अहंकार का खेल चलता है। जब हमारा मन उच्च स्थिति में होता है, तब हमारे मन में नई नई संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। मन हमें ऐसी यात्रा करवाता है जो हमारी आत्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। इसलिए हमारे मन के आज़ाद होने का बहुत ज़्यादा महत्व है। इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझकर अपने मन को बांध के रखते हैं हम। उन असीम संभावनाओं की तरफ हम देखते भी नहीं। अहंकार क्वांटिटी में विश्वास करता है और शुद्ध मन क्वालिटी में विश्वास करता है। अशुद्ध मन लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इन सब में उलझता है। उच्चतम मन, शुद्धतम मन प्रेम, करुणा, सत्य, न्याय, आनंद, उमंग इन सब में खेलता है, इन सब का मजा लेता है, इनकी संभावनाओं पर आसीन होता है। अपने मन की शक्ति को जागृत करें। आपका मन सबसे ज़्यादा सशक्त और सबसे ज़्यादा कमज़ोर पूर्णिमा के इन 3 दिनों में ही होता है। इस समय चंद्रमा अपने चरम पर होता है। इस समय आप ऐसा समझें कि एक न्यूक्लियर प्लांट जो एनर्जी जनरेट कर रहा है, यदि उसमें गड़बड़ होगी तो ब्लास्ट कर जाएगा। इसी तरह यदि आपका मन अशांत है तो आप इन दिनों में व्यथित रहेंगे। आपके खूब भाव ऊपर नीचे होंगे, मूड स्विंग्स होंगे। आप किसी न किसी को बुरा भला कहेंगे, अपना नुकसान करेंगे, अपने आप को आहत करेंगे। और यदि यही न्यूक्लियर प्लांट वेल मैनेज्ड है, सब कमांड्स दे रखी हैं हमने, एक एक चीज को, एक एक गलती को हमने चेक किया है, तब यही न्यूक्लियर प्लांट उच्चतम ऊर्जा उत्पादन करता है, हाईली एफिशिएंट होता है। इसी प्रकार हमारा ये मन इन 3 दिनों में आप पर निर्भर करता है कि किस तरह रिएक्ट करेगा। क्यों हमारे संस्कृति में पूर्णिमा का इतना महत्व है? क्यों हमारे त्योहार, जयंतियाँ या शुभ दिन पूर्णिमा के दिन होते हैं? ताकि हम अपने भावों को उच्चतम भाव में रख सकें, हम स्वयं को खुश रख सकें, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छी बातें करें, घूमें फिरें, साधना करें, मंदिर गुरुद्वारे जाएं।
क्यों? इसी वजह से कि हमारे भीतर कोई भी नकारात्मक तत्व इन दिनों बढ़ ना जाए, अपितु इन शुद्ध स्थानों की ऊर्जा के साथ हमारे भीतर की शुद्धता बढ़ जाए, हमारा मन शांत हो जाए, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रेमपूर्ण हो जाए। इन दिनों में हमारा ध्यान अहंकार पर ना जाकर आत्मविकास पर जाए, प्रेम पर जाए। इसी वजह से हमारी संस्कृति में पूर्णिमा का बहुत महत्व है। पूर्णिमा के व्रत, पूर्णिमा के अनुष्ठान, पूर्णिमा का पूजा पाठ, पूर्णिमा के मेले, पूर्णिमा के त्योहार, पूर्णिमा पर रीति रिवाज, ये सब हमारे पूर्वजों की एक अनमोल देन है। इसे समझें, अपने मन को आजाद करें, अपने मन को इन बंधनों से मुक्त करें। ओशो कहते हैं, अशुद्ध मन ही परम विकार है। अशुद्ध मन ही हमारे जीवन के नकारात्मकता है और शुद्ध मन ही हमारी चेतना है। अशुद्ध मन ही हमारी वृत्तियां हैं और शुद्ध मन ही हमारी आत्मा का अंश है। इस मन पर हम जितनी विकारों की परत चढ़ाते जाएंगे, उतना ही हम शुद्धता से दूर होते जाएंगे, संपन्नता से दूर होते जाएंगे, शांति से दूर होते जाएंगे। और जितना ही हम इस मन को समझेंगे, इसका उपयोग करना सीखेंगे, उतना ही हम आत्मिक विकास कर सकेंगे, उतना ही हम आत्मा के करीब पहुंचेंगे, आत्म अनुभूति के पास पहुंचेंगे, आत्मवान बनेंगे। हमारे भीतर के चंद्रमा के शुद्ध होते ही हमारा जीवन चांदनी की तरह चमक उठता है। वो चांदनी अनेक जीवों के लिए प्रकाश का काम करती है, उनके जीवन को मार्गदर्शन देती है। यह है चंद्रमा की महिमा, यह है हमारे मन के भीतर की महिमा। यदि इसे समझा ना जाए तो यह अपनी कब्र खुद खोद लेता है, और यदि इसे समझा जाए
तो यह आकाश में स्थापित होकर अनेक जीवों को मार्गदर्शन देता है। अंतिम, अपने भीतर उपस्थित स्पिरिचुअल ईगो को जाने दें। आध्यात्मिक अहंकार अति सूक्ष्म अहंकार है। ये अहंकार उस वायरस की तरह है जो हमारे सिस्टम में है पर हमें पता नहीं है। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आपको भी शायद समझ में ना आए, पर हम इस अहंकार को अफर्मेशंस के माध्यम से दूर करेंगे। मेरा मन पूर्णतः शुद्ध हो गया है। मेरे मन में हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा निष्कासित हो गई है। मेरा मन पूर्णतः स्वस्थ है। मैं व्यक्तिगत अहंकार, संबंधों में अथवा सामाजिक अहंकार, व्यावसायिक अहंकार और आध्यात्मिक अहंकार से मुक्त हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ। मेरी ऊर्जा पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह प्रखर है, उज्जवल है, सशक्त है, ऊर्जावान है, संतुलित है, प्रकाशमान है, दिव्य है, तेजस्वी है। मेरे मन से अहंकार का पर्दा उठ चुका है। मेरे मन से भटकाव का पर्दा उठ चुका है। मैं सभी तरह के भ्रमों से मुक्त हूँ। मेरी दृष्टि, मेरी मानसिक दृष्टि, मेरी मानसिक अनुभूति पूर्ण रूप से शुद्ध है। मैं आज पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा की शुद्धतम ऊर्जाओं का आवाहन करता हूँ। कृपा मेरे मन को संतुलित करें। मेरे मन को सशक्त करें। मेरे मन को श्रेष्ठतम मार्गदर्शन दें।
मेरे जीवन को सही दिशा दें। हे दिव्य ऊर्जा के पुंज, मैं आपकी ऊर्जा को अपने भीतर धारण करता हूँ। मैं आपकी ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। मैं आपकी शुद्धता को अपने भीतर आत्मसात करता हूँ। मैं पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब अपने भीतर स्थापित करता हूँ। भाव करें कि चंद्रमा की ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में, खासकर त्रिनेत्र में स्थापित हो रही है। चंद्रमा हमारे आज्ञा चक्र का स्वामी है, हमारी संकल्प शक्ति का स्वामी है, हमारे मन का स्वामी है। चंद्रमा हमें एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस की अनुभूति कराता है। बियॉन्ड 5 सेंसेस, द सेंस ऑफ द 6th, 3rd आई एक्सपीरियंस कराता है। यदि हमारा मन शुद्ध है तो चंद्रमा की ऊर्जा हमें लोक से परलोक की ओर ले जाता है। भाव करें, सुंदर पूर्णिमा का चांद आपके आज्ञा चक्र पर स्थापित हो रहा है। चंद्रमा हमारे ब्रह्मरंध्र का स्वामी है। आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, सोम चक्र इसी प्रभाव में आते हैं। अध्यात्म की सबसे बड़ी जीत है कि हम अपने मन को शुद्ध कर लें, अर्थात हमारे अपने भीतर के चंद्रमा को ग्रहण मुक्त करें। और पूर्णिमा की तरह शुद्ध कर दें। मन के शुद्ध होते ही हमारे आंखों पर से कई पर्दे हट जाते हैं, हमें सत्य के दर्शन होते हैं। यही अध्यात्म है, सत्य को सत्य की तरह देखना, ना कि अपने कंडीशनिंग्स और संस्कारों की वजह से पर्दे के भीतर से देखना। इसीलिए पूर्णिमा का इतना महत्व है। इस दिन मन को शुद्ध करने की असीमित संभावनाएं हैं।
इसीलिए पूर्णिमा के दिन हमारे देश में कई संतों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। जैसे कि भगवान बुद्ध, उस दिन को हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। हमारे भीतर भी बुद्धत्व की असीमित संभावनाएं हैं। मन के शांत होते ही ये संभावनाएं प्रकट हो जाती हैं। इसीलिए आज संकल्प करें कि हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे। मन में कोई विकार आ भी जाए तो हम उसे जल्दी से जल्दी निष्कासित करेंगे, उस कलंक को तुरंत हटाएंगे। अभ्यास करते करते एक दिन हम इसे सिद्ध कर पाएंगे। पूर्णिमा के दिन इस अभ्यास का हमें 100 गुना फल मिलता है, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांडीय स्तर पर डिवाइन मून पोर्टल खुलता है। अर्थात इस दिन भर भर के ऊर्जाएं, चंद्रमा की ऊर्जाएं प्रबल होती हैं, असीमित रूप से उपलब्ध होती हैं, ग्रहण मुक्त होती हैं, कलंक मुक्त होती हैं, परम शुद्ध होती हैं। हर पूर्णिमा को ये ध्यान करने से आपका मन साफ होता जाएगा। हर पूर्णिमा पर अपने आप को स्मरण कराएं कि हमें पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल ईगो को छटकना है, दूर करना है। ऐसा करते करते हम मन की शुद्धि करते जाएं। आप देखेंगे कि यदि आज हमारे मन में 100 गांठें हैं, अगली पूर्णिमा तक 80 रह जाएंगी, उससे अगली तक 50 रह जाएंगी। ऐसे करते करते डाइल्यूट होती जाएंगी। जितनी गांठें कम होगी उतना बोझ कम होगा और उतना ही जीवन खुशहाल होगा, उतना ही मन कलात्मक होगा, स्वतंत्र होगा, जीवित होगा, उतना ही आपके भीतर का चंद्रमा जगमगाएगा। और एक दिन बुद्ध पूर्णिमा घटित होगी, एक दिन बुद्धत्व घटित होगा, एक दिन आनंद घटित होगा।
इसी भावना के साथ थोड़ी देर कंटिन्यू करें। सोना चाहे तो सो जाए। ध्यान में बने रहना चाहे तो बने रहें। स्थिति का पूर्ण आनंद लें।
धीरे धीरे 2-4 लंबी गहरी श्वास लें। चेहरे पर सुंदर मुस्कान, मन प्रफुल्लित, स्वतंत्र, भाव करें कि आपके भीतर से दिव्य तेज निकल रहा है। आप तेजस्वी हो गए हैं। हाथ पैरों में हल्की हल्की मूवमेंट करें। शरीर को हिलाएं डुलाएं। दोनों हाथ जोड़कर चंद्रदेव को नमन करें। नवग्रहों को नमन करें। पृथ्वी को नमन करें। इस पूरे ब्रह्मांड को नमन करें। अपने आप को नमन करें। दोनों हाथों को कोमलता से अपने आंखों पर रखेंगे। हाथों के मध्य आंखें खोलेंगे। अपने चेहरे पर हाथ सहलाएंगे। स्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा देर बनाकर रखें। यदि आपको आज का फुल मून मेडिटेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विकास के लिए, आपके साथ के लिए योग महल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।